गुरुजी अपनी संगत की मदद कैसे कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, आज के सत्संग में ये सुनेंगे हम। बहुत प्यारा सत्संग है, करिश्मा आंटी ने भेजा है। हमेशा सुख मिलेगा ऐसा सोचकर अगर हम सोचते हैं कि गुरुजी हेल्प करते हैं तो ऐसा नहीं है। कभी कभी दुख भी जो हमें आते हैं, जो गुरुजी देते हैं, वो दुख भी हमारी हेल्प के लिए होते हैं। आज के सत्संग में पता चलेगा कि सुख और दुख दोनों तरीके से जब हमारे जीवन में आते हैं और दोनों को ही गुरुजी हमारी हेल्प के रूप में हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में ये हमारा जो परीक्षा जिसे हम कहते हैं वो समय समय पर लेते रहते हैं। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जो इन परीक्षाओं में आगे चलता जाता है उसका कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रांग होता जाता है। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। मेरी जर्नी कुछ ऐसी है कि मैं ह्यूमन गॉड्स में बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि आज हम एक गुरुजी में किसी गुरु में बिलीव करते हैं एंड कल हम देखते हैं कि वो पता चलता है कि वो फेक थे। तो ऐसे ही हमारे साथ भी वो हुआ था, इसलिए मैं किसी भी ह्यूमन गॉड में बिलीव नहीं करती। हाँ, लाइफ में एक गुरु की कमी ज़रूर फील होती है, पर गलत गुरु बनाने का पाप करने से अच्छा है कि कोई गुरु ना बनाओ। तो 2016 की बात है, मुझे बहुत दुकानों पर, बहुत जगह पर गुरुजी के स्वरूप दिखने लगे। तो जैसे मेरी सोच हो चुकी थी, मैंने यही सोचा कि कोई नए गुरु हैं, थोड़ा टाइम में इनका भी पर्दा खुल जाएगा। मुझे ये नहीं पता था कि थोड़े टाइम में मेरा ही पर्दाफाश हो जाएगा। तो ऐसा ही चलता रहा। मैं ये सोचती रही कि थोड़ा टाइम में अभी पता चलेगा ये वाले गुरुजी भी फेक थे शायद, माफ़ करना गुरुजी मुझे। इसके बाद 2017 की बात है, मेरी मैरिज हो गई और उसके बाद मेरी मासी गुरुजी में बिलीव करती हैं, तो वो मेरी मदर और सिस्टर को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई और वहाँ से उन्हें गुरुजी का स्वरूप और लॉकेट मिला और वो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। बट मेरी मदर भी अभी गुरुजी में बिलीव नहीं करती थी, बट गुरुजी का स्वरूप का उन्होंने रिस्पेक्ट की। कुछ टाइम के बाद 2020 में शायद, पता नहीं कैसे, बट मेरी मदर गुरुजी में बिलीव करने लगी एंड वो मुझसे गुरुजी की बातें करने लगी। गुरुजी में बहुत पावर है, गुरुजी बहुत सच पे गॉड है। तो मैंने यही सोचा कि पता नहीं शायद ये भी अब किन चक्रों में पड़ गई हैं, बस। बट यही सोचा, लेकिन कुछ बोला नहीं उन्हें कि वो बिलीव करते हैं, तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं। उनको यही बोला कि हाँ, अच्छी बात है अगर आप बिलीव करते हो, अगर आपके गुरुजी सुनते हैं तो अच्छी बात है। फिर 2022 मार्च में मेरी मदर के बहुत ज़्यादा हेडेक रहने लगा, बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिनों से उनके बहुत ज़्यादा हेडेक रहने लगा। तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि कहीं कोई सीरियस इशू ना निकल आए। तो मैंने अपने घर के मंदिर के पास जाके गुरुजी से अरदास की कि मेरी मदर आप में बहुत बिलीव करती हैं और अगर आप में सच में पावर है तो आप प्लीज़ मेरी मदर को ठीक कर दें, उन्हें कोई सीरियस इशू ना हो। और अगर ऐसा हुआ, अगर मेरी मदर ठीक हो जाती हैं तो लाइफ टाइम के लिए मैं आपकी संगत बन जाऊंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट डे ही मुझे पता चला कि मेरी मदर डॉक्टर के पास गई थी एंड डायग्नोस हुआ कि उन्हें हाई बीपी का इशू है। उनका बीपी 170 क्रॉस कर रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप अभी टाइम पर नहीं आते तो कोई सीरियस इशू हो सकता था, बट उन्होंने मेडिसिन्स लेनी शुरू कर दी अब, तो वो ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना कि गुरुजी अगर कोई पेन देते हैं तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है, वो उनकी ब्लेसिंग होती है। ब्लेसिंग करने का एक तरीका होता है, वो पेन भी एक ब्लेसिंग करने का एक तरीका होता है, क्योंकि उस पेन में कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा होता है।
जैसे कि अगर मेरी मदर को इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता तो वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती, वो बिल्कुल नहीं जाती डॉक्टर के पास। तो उनका बीपी डायग्नोस नहीं होता, और बीपी डायग्नोस नहीं होता तो पता नहीं उनको उनका बीपी हाई होते हुए उन्हें बहुत कुछ सीरियस फेस करना पड़ सकता था। तो शुक्राना गुरुजी, पेन के पीछे भी गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, तो गुरुजी का शुक्राना ही करना चाहिए। इसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पे सर्च करने लगी, लेकिन वहाँ पर लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होते। मुझे लगा कि मैं तो यही सोच रही थी कि गुरुजी का कोई वीडियो होगा जिसमें प्रवचन दे रहे होंगे, कुछ बता रहे होंगे, एंड वो सत्संग होगा, मैं वो सुनना चाहती थी। बट मैंने देखा कि सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। तो मतलब मुझे बहुत अजीब लगा, स्ट्रेंज लगा कि ऐसा कैसा सत्संग होता है। एक अंकल का सत्संग सुना मैंने, उन्होंने बहुत कुछ बताया कि उनको बार बार गुरुजी ने बहुत बार ब्लेसिंग्स दी, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई। और उन्होंने बताया कि उन्होंने उसके बाद बड़े मंदिर जाना शुरू किया और किसी और मंदिर जाना ही बंद कर दिया। तो अभी मेरी तो सोच अभी इतनी तो थी नहीं जो जुड़ी थी गुरुजी के साथ, एक छोटा सा एक विश्वास का दिया जगा था गुरुजी के लिए। बट अभी इफ्स एंड बट्स थे लाइफ में, विश्वास पक्का नहीं था। तो मैंने यही सोचा कि शायद ना गुरुजी तो ठीक है, गुरुजी तो सच में गॉड है, लेकिन जो ये संगत है ना, जो लोग हैं, संगत नहीं लोग हैं, जो उन्होंने ना अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे सत्संग शायद फेक सत्संग डाले हुए हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैंने आपकी इतनी प्यारी संगत को इतना गलत समझा, इतना डाउट किया, मुझे माफ़ कर देना। बट मैं बहुत बड़ी पागल थी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी, बहुत पापी थी जो मैंने ऐसा सोचा। तो मैंने देखना बंद कर दिया, गुरुजी के सत्संग सुनना बंद कर दिया। मुझे लगा कि गुरुजी जो हैं, गुरुजी तो ठीक है, बट बाकी लोग ऐसे ही हैं। क्योंकि हमें अभी जैसे अब हमें बिलीव होता है कि आज हमें 100% बिलीव होता है कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में होंगे तो गुरुजी हमारी हेल्प करेंगे, कैसे भी करेंगे। गुरुजी सच में आते हैं, गुरुजी हेल्प करते हैं किसी ना किसी तरीके से, बस वो समझने वाला हमारा मन होना चाहिए जो गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हो। बट पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम जब मैं सत्संग सुन रही थी वो वाले, तो ऐसे ही था कि ये नहीं पता था कि ऐसा सच में होता है, ऐसी दुनिया सच में है, ऐसे सत्संग सच में होते हैं। तो मैंने सत्संग सुनना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, उसके बाद मई में मेरी सिस्टर इन लॉ हमारे घर आई, एंड वो गुरुजी को मानने लग गई थी, और वो गुरुजी की बातें कर रही थी, और उन्होंने बड़े मंदिर जाना था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं भी चलूं, बट मैंने उन्हें यही बोला अभी मेरे लिए गुरुजी की कॉलिंग नहीं आई है, मैं बाद में जाऊंगी। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड किसी भी ह्यूमन गॉड में बिलीव नहीं करते, और उनको तो गुरुजी की या किसी भी गुरुजी की नहीं, किसी भी गुरु की अगर हम बात करने लगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं। और मैंने मन में गुरुजी को बोला, गुरुजी आप जानते हो मैं अभी नहीं आ सकती ऐसे, क्योंकि अगर मैं अभी आई तो मुझे अपने घर पे मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो जाएगा मेरा, क्योंकि वो नहीं जाने देंगे अभी, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं है ह्यूमन गॉड्स में, तो वो डिसएग्री करेंगे और फिर हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, और मैं ऐसे नहीं आना चाहती गुरुजी। अगर मेरी किस्मत में सच में आप है, दर्शन आपके लिखे हैं, आपके बड़े मंदिर के दर्शन में बहुत मन है मेरा करने का, मैं अंदर से बहुत मन था मेरा गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन करने का। बट मैंने यही बोला कि गुरुजी अगर मेरी किस्मत में है आपके बड़े मंदिर आना, तो मेरे हस्बैंड भी आपके साथ जुड़ जाएं, और वो मुझे खुद अपने साथ लेकर आए, मुझे आपके बड़े मंदिर दर्शन कराने। और यही सोचा मैंने कि जैसे मेरे हस्बैंड ह्यूमन गॉड को नहीं मानते, इतना गुस्सा हो जाते हैं किसी भी गुरु की बात करने पे, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये सिचुएशन में तो इम्पॉसिबल ही है कि मैं कभी भी गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन कर पाऊँगी। ठीक है,
ऐसे ही चल रहा था। तो क्या हुआ, संगत जी, इसके बाद गुरुजी का बर्थडे आना था। मैं कभी कभी ना गुरुजी की बात करती थी अपने हस्बैंड से कि मुझे गुरुजी में बिलीव होता है, मुझे मुझे गुरुजी में बिलीव है। तो मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कहते थे, वो गुस्सा नहीं होते थे और मुझे यही बोलते थे कि ओके, अगर बिलीव है तुम्हें तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपको बिलीव होता है तो अच्छा है। तो बस इतना ही था, इतनी ही बात कर देते, उन्हें कोई बिलीव नहीं था, बट बुरा नहीं बोला उन्होंने। तो 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आया। हमने गुरुजी का घर पे छोटा सा थोड़ा बहुत डेकोरेशन की और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मैंने गुरुजी का भोग लगाया, गुरुजी को याद किया। तो क्या हुआ, उसके बाद मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग्स में मिलना अच्छा होता है, मार्केट से नहीं लाते। मैं गुरुजी का स्वरूप लाना चाहती थी, मुझे पता ही नहीं था कुछ, बट मुझे चाहिए था गुरुजी का स्वरूप कि हमारे घर में भी हों गुरुजी। तो क्या हुआ संगत जी, मैं अक्टूबर में गुरुजी का स्वरूप मार्केट से लेकर आई। बहुत अच्छा लगा, घर पे ऐसा लगा सच में गुरुजी आ गए। बहुत अच्छा लगा, मंदिर के पास मैंने स्थापित किया गुरुजी का स्वरूप, बहुत अच्छे वाइब्स लगे घर में। फिर क्या हुआ, नवंबर में क्या होता था, मुझे एक्चुअली नवंबर में रात में मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बहुत परेशान रहती थी कि मुझे नींद नहीं आती, और लाइट्स ऑफ होने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि हमारे घर में कोई घूम रहा है। हम कभी किचन में घूम रहा है, कभी रूम में घूम रहा है, कोई है। तो बट वो कोई, और ये भी पता था, ये भी लगता था कि वो कोई नहीं है, वो गुरुजी हैं जो हमारे पूरे घर में घूम रहे हैं। और मैं जब भी आइज़ क्लोज़ करती थी तो मुझे हमारे घर में गुरुजी दिखाई देते थे, बट मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैंने ना नाइट में गुरुजी का यूट्यूब पे सत्संग सुनने शुरू किए, और अब मुझे वो सत्संग बहुत अच्छे लगते थे। अब मुझे वो सत्संग सच्चे लगते थे, अच्छे लगते थे, सच लगते थे। तो गुरुजी ने मेरी सोच ही बदल दी थी उस टाइम तक, कि मुझे बिलीव होने लगा था सत्संग में। तो मैं सत्संग सुनते सुनते सो जाती थी। तो अराउंड 1 वीक हो गया था मुझे सत्संग सुनते हुए। एक रात में मैं सत्संग सुना मैंने, और फिर मन में मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, आप कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हो ना, कितने तरीक़ों से करते हो, बट पता नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि आप मेरे साथ, मैं आपके साथ जुड़ गई हुई हूँ, बट पता नहीं ये सच भी है कि नहीं है, या मेरे मन का वहम ही है। भाई आपने मुझे अपनी संगत में एडमिशन दिया भी है या नहीं दिया है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो प्रॉपर तरीके से सुबह शाम की पूजा भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी डॉटर अभी छोटी है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। मैं सिर्फ सुबह शाम लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ, वो भी जो मुझसे हो पाता है वो ही। तो पता नहीं, मैंने सोचा कि ऐसी लड़की के पास, क्या पता आपने ऐसी लड़की को अपनी संगत में एडमिशन दिया भी होगा या नहीं। बस मैं ऐसा सोच के सोने लगी। अभी मैं सोई नहीं थी, मेरी आइज़ क्लोज थी और मैं बेड पर लेटी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे हेड के ऊपर कोई कोई है, कोई खड़ा है, हेड के ऊपर की तरफ कोई खड़ा हुआ है, और कोई नहीं है, और वो गुरुजी हैं। मैंने अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, बट मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी। तो गुरुजी ने अपने हाथ से मेरी लेफ़्ट आई ओपन की, और मैं उठ गई और उठ के बैठ के मैंने देखा कि गुरुजी वाइट चोले में मेरे सामने हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं। मैंने जिस हाथ से गुरुजी ने मेरी आइज़ ओपन की थी, मैंने वो हाथ गुरुजी का पकड़ लिया और मैं बहुत रोने लगी। मैं बहुत रोई संगत जी, मैं बहुत रोई कि गुरुजी, मैं यही मन में सोचती रोती रही और मन में सोच रही, गुरुजी आप आ गए, आप मेरे पास आ गए। बहुत मुश्किलों के बाद आपने मुझे दर्शन दिए, आप मुझे मिल गए हो। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी, और जहाँ आप जाओगे वहीं मैं जाऊँगी। तो संगत जी क्या हुआ, मैं रोए जा रही थी, मन में सोच रही थी ये सब, और रो रही थी, और गुरुजी ना चलने लगे। तो मैं भी ना गुरुजी का हाथ पकड़ा हुआ था मैंने, और मैं क्रॉलिंग करके गुरुजी के पीछे पीछे चलने लगी। गुरुजी हमारे घर के मंदिर में गए, मंदिर में जाके मंदिर में ही गुरुजी वहाँ पे समा गए, गुरुजी वहीं समा गए। और थोड़ी देर में मैंने फ़ील किया कि मैं बेड पर लेटी हुई हूँ और मैं अपनी आँखें खोलना चाहती थी, लेकिन मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने बहुत कोशिश की तो मेरी आँखें खुली, और मैं उठ के बैठ गई और मैं इधर-उधर देख रही, गुरुजी आप कहाँ हो, गुरुजी आप कहाँ हो?
और गुरुजी मुझे नहीं दिखे, बट मैं समझ गई, मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे बता दिया है कि भले ही तू मंदिर में आके पूजा नहीं कर पाती, तेरी रूटीन नहीं हो पा रही है, तो बट मैं तेरे साथ जुड़ चुका हूँ। मैंने तुझे अपने साथ जोड़ लिया है। मैं देख तेरे घर के मंदिर में ही बैठा हूँ। तू आएगी तो तू दर्शन पाएगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। गुरुजी ने बता दिया कि हाँ, मैं तेरे मंदिर में ही हूँ, यही हूँ मैं। और उस दिन से मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर गई। हाँ, वरना वरना मैं पहले बहुत कमियां ढूंढती थी अपनी लाइफ में कि ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद से मुझे यही घर, अपना यही घर, मुझे ऐसे लगा कि जिस घर में मेरे साथ गुरुजी रहने आ गए हैं, तो वो घर तो स्वर्ग है, स्वर्ग है वो, क्योंकि उस घर में गुरुजी रह रहे हैं मेरे साथ में। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश। और फिर संगत जी, जो मैं सोचती थी कि शायद पता नहीं इस जन्म में ही मैं, पता नहीं शायद ही गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन कर पाऊँगी, जो मैं ये सोच रही थी कि इस जन्म में ही पॉसिबल, शायद बहुत मुश्किल से ही होगा। गुरुजी ने, मैंने ये बात सोची थी मई 2022 में, और ये 2022 साल ख़त्म होने से पहले ही गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया। कैसे बुलाया? जो मैं चाहती थी कि मुझे मेरे हस्बैंड लेकर जाएं, गुरुजी ने यही किया। मेरे हस्बैंड का 11 दिसंबर 2022 को कॉल आया। संडे था उस दिन, 2 o'clock उनका कॉल आया। उनको भी गुरुजी में ट्रस्ट होने लगा था, वो भी गुरुजी में मानने लगे थे। उन्होंने मुझे कहा कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे, चलना है। इससे पहले मैं एक बात बता नहीं पाई आप लोगों को कि क्या हुआ जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन। उसके बाद हमने घर पे ना मंडे टू मंडे सत्संग करना शुरू किया, छोटा सा सत्संग, जहाँ पे मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड और मैं गुरुजी का भजन, गुरुजी के मंत्र जाप लगाकर और थोड़ी देर गुरुजी का ध्यान करते हैं। तो ऐसे हमने गुरुजी का छोटा सा घर पे ही सत्संग करना शुरू किया हर मंडे को। तो फर्स्ट मंडे जो हमने सत्संग किया गुरुजी का, तो उसमें क्या हुआ, मैंने तिलक लगाया गुरुजी को, चंदन का गुरुजी को लगाया, फिर हम सब ने आप लगाया तिलक। तो मेरी डॉटर के माथे पे गुरुजी ने त्रिशूल दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी, त्रिशूल दर्शन दिए, और ये हमारी फर्स्ट ब्लेसिंग थी। उसके बाद उसी दिन मैं खाना बनाने के लिए किचन में आई, पराठा बनाने लगी। फर्स्ट पराठे पे ही इतना बड़ा ओम बन गया। और पहले जब एक बार मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे ओम दर्शन दिखा रही थी, पराठे पे, रोटी पे ओम दर्शन फ़ोटोज़ दिखा रही थी कि गुरुजी के स्वरूप में से शहद वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है, लॉकेट निकल रहे हैं, लॉकेट वर्षा हो रही है। तो मैं मन में ये सोच रही थी कि शायद ये पॉपुलैरिटी के लिए ना वीडियोज़ ऐसे बना के शायद डाले हुए। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं इतनी बड़ी मूर्ख थी कि मैं कितनी बातें मैंने कैसे कैसे सोची हैं, कितने डाउट्स किए हैं। बट जब मैंने घर पे अपने खुद देखा कि गुरुजी ने फर्स्ट सत्संग वाले दिन इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतने दर्शन दिए, खुद पराठे पे दर्शन दिए उन्होंने, तो मैंने खुद जब अपनी आँखों से देखा तो बस मैंने बहुत माफ़ी मांगी गुरुजी से और बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे भी ये दिन दिखाया कि मैंने आपकी ब्लेसिंग्स पाई। फिर 11 दिसंबर 2022 को हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। मैं, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर एंड सिस्टर, हम सब गए। वहाँ पे भी बहुत सारे सत्संग हुए, वो मैं कभी और शेयर करूँगी। बट वहाँ पर दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी बट बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मेरी डॉटर की कैब वहाँ पे रह गई। मैंने ये सोचा कि गुरुजी ने जो किया होगा कुछ अच्छा ही किया होगा, और इसके बारे में अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि गुरुजी ने उसका कैसे कष्ट काटा। वहाँ पर जो कैब उन्होंने छुड़वाई उसमें भी उन्होंने कोई कष्ट काट दिया उसका। एक्चुअली 2020 में ना मेरी डॉटर की तबीयत ख़राब हुई थी, उसे लूज़ मोशंस हो गए थे बहुत ज़्यादा, और उसे एडमिट करना पड़ा था हॉस्पिटल में। उसकी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी तबीयत, और तब वो 1.5 साल की थी। तो हमें ना उसके लूज़ मोशंस होने पे बहुत डर लगता है, और ऐसा ही हुआ कि दिसंबर 2022 में मेरी डॉटर को लूज़ मोशंस होने लग गए। अभी बहुत लूज़ मोशंस होने लग गए, और वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई, और हम बहुत डर गए थे कि कहीं इसकी तबीयत और बिगड़ गई तो एडमिट ना करना पड़े।
क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके साथ, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो संगत जी क्या हुआ कि फर्स्ट डे जब उसकी तबीयत ख़राब थी, मैं उसे मेडिसिन्स दे रही थी, उसको आराम नहीं आ रहा था। इवनिंग में एक मेडिसिन उसकी रह गई थी, मुझे याद आया कि जो उसकी मेडिसिन एक रह गई थी, जो उसको देने से उसको बहुत फ़ायदा होता है, ठीक हो जाती है, वो जल्दी रिकवर कर पाती है। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड घर आ चुके थे इवनिंग में, और उनको साइटिका का इशू है, और हम 4th फ्लोर पे रहते हैं, टॉप फ्लोर पे, तो बार बार वो स्टेयर्स अप डाउन नहीं कर सकते। अब तो उसकी मेडिसिन लानी थी मेरी डॉटर की, तो क्या हुआ कि हमने केमिस्ट को कॉल किया कि वो घर पे डिलीवर करा दे मेडिसिन। तो उसने कहा कि अभी मुश्किल हो जाएगा, उसने ये बोला कि वो ट्राई करेगा। और संगत जी, हम पहले भी कई बार अगर कॉल करते हैं, और अगर जिस दिन वो ये बोले कि वो ट्राई करेगा, तो उस दिन वो मेडिसिन नहीं डिलीवर कराता। तो मैं बहुत परेशान थी कि उसकी मेडिसिन नहीं आएगी, बच्चा है, रिकवर कैसे करेगी। तो क्या हुआ संगत जी, मैं शाम के टाइम भोग लगा रही थी गुरुजी को, और गुरुजी के स्वरूप में, गुरुजी की आईज़ में देख रही थी, और गुरुजी को बात कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी कैसे होगा, बच्चा कितना सफ़र करेगा। तो और मेरी ये सोचते सोचते ना मेरी आंखों में आंसू आ गए, और आंसू जैसे ही मेरी आंख में आंसू आए, तो गुरुजी खुद उन्हें पहुंचने आ गए। कैसे? मेरे हस्बैंड का फ़ोन बजा, और अभी आधा घंटा हुआ था केमिस्ट को फ़ोन किए हुए। केमिस्ट का फ़ोन आ गया, और उसने कहा कि मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, आप आके मेडिसिन कलेक्ट कर लो। तो संगत जी, गुरुजी खुद आ गए मेडिसिन देने के लिए। मेरी आँख में आंसू आए, गुरुजी को बर्दाश्त नहीं होता अपनी संगत की आँख में आंसू, वो खुद पहुँचने आ जाते हैं आंसू, और उसी टाइम आ जाते हैं, उसी टाइम। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी। नेक्स्ट डे मेरी डॉटर की तबीयत, हम उसे मेडिसिन दे रहे थे, बट बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं हुई थी, अभी वो नहीं हो पा रही थी बहुत ज़्यादा रिकवर। तो क्या हुआ, नाइट में, नेक्स्ट डे नाइट में उसको वॉमिट होने लग गई। तो मैं बहुत डर गई कि पहले लूज़ मोशंस हैं, फिर उसे वॉमिट होने लग गई है, कुछ खाना उसके अंदर नहीं जा रहा था, जो खाया था उसने सारा बाहर वॉमिट कर दिया था, और वो बहुत वीक लग रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, इसको लेकर जाओ डॉक्टर के पास, अभी लेकर चलो। तो मैं डर गई थी बहुत कि सीरियस ना हो जाए कुछ। तो क्या हुआ संगत जी, हम उसे लेकर गए। हमने ये सोचा था कि उसे इंजेक्शन लगवा देंगे वॉमिट का अभी, तो कोई क्लिनिक हमें खुला नहीं मिला। हम हॉस्पिटल गए, तो हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही हॉस्पिटल गए, क्योंकि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि जो मेडिसिन आप दे रहे हो वही देते रहो। हमने कहा इंजेक्शन कोई लगाना है, कोई वॉमिट का इंजेक्शन लगवा दो। तो उन्होंने कहा नहीं, इंजेक्शन लगाने की नीड नहीं है। हमने कहा कि अगर ग्लूकोज चढ़ाना है ग्लूकोज चढ़ा दो, क्योंकि बिसाइड्स इसके कि अगर उसे एडमिट करना पड़े, हमें यही था कि उसको ग्लूकोज चढ़वा के 1 बॉटल चढ़वा के हम उसे वापस ले आएँ, कि वो उसको एडमिट ना होना पड़े। तो हम गए, और संगत जी, हम ऐसे ही हम वापस आ गए। गुरुजी ने इतने में ही उसका कष्ट काट दिया। वो 2 मिनट वहाँ पे जाके हॉस्पिटल के बेड पे बैठी, और पता नहीं उसको कितना टाइम अभी एडमिट रहना पड़ता हॉस्पिटल में, उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता। बट गुरुजी ने उसको 2 मिनट उस बेड पे बैठा के ही, बस कुछ नहीं हुआ ट्रीटमेंट, वहाँ पे कुछ भी नहीं ट्रीटमेंट करना पड़ा, बस बैठाने से ही 2 मिनट में उन्होंने सारा कष्ट काट दिया गुरुजी ने उसका, कि वो घर पे आई और धीरे धीरे मेडिसिन लेकर वो रिकवर हो गई। तो जो गुरु संगत जी, उसके वॉमिट वाले कपड़े थे, वो मैंने ऐसे ही बाथरूम में रख दिए थे। पहले उसकी वॉमिट में से बहुत स्मेल आती है उन कपड़ों में से उस दिन, लेकिन जब से वो कपड़े मैंने बाथरूम में रखे, इस बार ऐसा हुआ कि उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, उन वॉमिट वाले कपड़ों में से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, हमारे पूरे बाथरूम में फ्रेग्रेंस भर गई, पूरा बाथरूम में फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस हो गई संगत जी। और 2 दिन वो कपड़े बाथरूम में ही रहे, और 2 दिन बाथरूम में से इतनी फ्रेग्रेंस आती रही गुरुजी की, इतनी फ्रेग्रेंस आती रही कि मैंने बाथरूम का गेट खोल दिया कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। 2 दिन के बाद मैंने वो कपड़े वॉश कर दिए, और जैसे ही वो कपड़े वॉश हो गए, और वैसे ही फ्रेग्रेंस भी चली गई। गुरुजी तब, मतलब गुरुजी खुद ब्लेसिंग देने आ गए थे उसे, मेरी डॉटर को, कि वो पूरा टाइम हमारे घर में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही। क्या हुआ संगत जी, पहले हमारे घर में फ्रेग्रेंस कभी भी अंदर नहीं आई, हमारे घर के बाहर बहुत फ्रेग्रेंस आती थी। घर के जस्ट गेट खोलते ही, हमारा घर ओपन में है, टॉप फ्लोर पे, बाहर छत है, तो छत पे इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, इतनी फ्रेग्रेंस, ऐसे कोई स्प्रे कर रहा है, लगातार स्प्रे करे ही जा रहा है।
ऐसा लगता था, इतनी फ्रेगरेंस आती थी, लेकिन कभी घर के अंदर नहीं आई थी। बट उस दिन गुरुजी हमारे घर के अंदर आए थे, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और शेयर करूँगी कि मेरी आदत है कि मैं अपनी डॉटर की कोई भी लॉलीपॉप या कोई भी मीठी चीज़, कोई टॉफ़ी वगैरह कुछ भी होता है ना ऐसा बच्चों की चीज़, तो मैं हमारे घर के लड्डू गोपाल को भोग ज़रूर लगाती हूँ गुरुजी को। तो ऐसे ही मैं एक लॉलीपॉप लेकर आई और मैंने उसका भोग गुरुजी को और लड्डू गोपाल को लगाया एंड अपनी डॉटर को दे दिया। वो भोग लगाने के आधे घंटे बाद ही मेरे मन में बस एक ही चीज़ चली जा रही कि इसके बारे में सर्च कर। मैंने उस लॉलीपॉप का रैपर उठाया और उस पे पढ़ा कि उस पे मार्शमेलोज़ लिखा था। मैंने वो मार्शमेलोज़ के बारे में सर्च किया। मुझे पहले सिर्फ इतना पता था, कार्टून एंड ऑल में मैंने देखा था कि मार्शमेलोज़ कोई किसी टाइप का एक स्वीट होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो क्या होता है। मैंने सर्च किया तो वो नॉन वेज था, नॉन वेजिटेरियन था। तो मैंने उस चीज़ का भोग लगा दिया था। मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। गंगा जल का छिड़काव किया पूरे घर में, मंदिर में, और इसी गिल्ट में मैं रात में सो गई कि मैंने भोग किस चीज़ का लगा दिया। फिर संगत जी क्या हुआ, रात में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन। गुरुजी के किसी मंदिर में थी मैं, और वो गुरुजी का मंदिर था इतना सुंदर। वहाँ पे गुरुजी के इतने सुंदर सुंदर स्वरूप थे। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वहाँ पे दूर से आए हुए संगत के लिए रुकने का इंतज़ाम था, रेस्ट करने का। हम वहाँ पे गए और वहाँ पे मेरी थोड़ी सा मैं सो गई, तो मेरे को उसमें भी गुरुजी ने दर्शन दिए, उस ड्रीम में भी दर्शन दिए। मेरे ड्रीम के अंदर भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और ब्लेसिंग्स दी, और मुझे बता दिया कि कि गुरुजी मुझसे नाराज़ नहीं हैं। मैंने नादानी में गलती कर दी थी, तो वो गुरुजी ने मुझे बताने के लिए मुझे मन में डाला कि इस बारे में सर्च कर और तुझे पता चले कि तूने गलती कर दी है। शुक्राना गुरुजी मुझे माफ़ करने के लिए। मुझे माफ़ करना, मेरे से कोई गलती हो जाए, और ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बरसाते रहना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, आपने अपनी पूरी जर्नी रखी, पूरा सत्संग शेयर किया गुरु जी के साथ, जो जो आपके थॉट्स थे। सबसे अच्छी बात यह है कि हम में से ज़्यादातर संगत इतनी करेज नहीं दिखाते हैं, इतना हमारे अंदर करेज नहीं होता कि हम खुलकर जो भी हमारे डाउट्स रहे हैं या रहते हैं उन पर बात कर सकें। जब तक खुलकर एक्सेप्ट नहीं करेंगे डाउट्स को, अपने मन से ये चीज़ को बाहर नहीं आने देंगे कि हाँ मुझे डाउट्स होते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल है डाउट्स करना, क्योंकि जब तक मैंने कोई चीज़ महसूस नहीं करी, काफ़ी चांसेस हैं, 99.9% चांस है कि मैं उस पर विश्वास करूं। मुंह से जो मर्जी बोल दें, विश्वास करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, एक चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। गुरुजी हमेशा एक बात कहते हैं, ये गुरुओं की बात है, सभी महापुरुषों की बात है, कि जब मेरे पास आते हो तो अपना दिमाग घर पर छोड़ कर आओ। और गुरुजी संगत को मजाक में कहते थे कि भाई तू तो इफ़ एंड बट वाली संगत है, मतलब हर बात पर या तो इफ़ या बट, तर्क वितर्क मत किया करो। डॉक्टर्स, आर्मी वाले, जिन लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है काम में, जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, जो संगत या जो लोग, वो भगवान से, गुरु से, किसी से भी अपना कनेक्शन 1 सेकंड में बना सकते हैं। उनके लिए कनेक्शन बनाना सबसे आसान है और सबसे मुश्किल है। 3 स्तरों पर इंसान जीता है। ऐसा समझिए कि 3 टाइप की गुरुजी की संगत है। एक वो जो तन के लेवल पर है, इंद्रियों के लेवल पर, जिनको हर चीज़ फिजिकल प्रेजेंस में चाहिए गुरुजी की। एवरीथिंग दे वांट इन फिजिकल प्रेजेंस। वो नंबर 3 पे आप रख लीजिए। शुरुआती दौर में ऐसा होता है मोस्टली। उनको हर चीज़ चाहिए, मतलब हमें वो चीज़ चाहिए कि फिजिकली गुरुजी करके दिखाएं, चाहे वो शायद वर्षा हो, कुछ भी हो, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, टच चाहिए, सब कुछ चाहिए इन फिजिकल प्रेजेंस। उसके थोड़ा और ऊपर आते हैं, फिर है मन। मन के लेवल पर
उनको एक्सपीरियंसेस, जवाब गुरुजी से सब कुछ मन पे चाहिए कि गुरुजी ने मुझे ये जवाब दे दिया, ये कर दिया। तो खुद ही हम सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते जाते हैं अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, जो हमें ठीक लगता है। उसके बाद बुद्धि के लेवल पर, जो काफ़ी ऊंचा लेवल है, बुद्धि के लेवल पर जो संगत होती है उसमें दो टाइप की संगत है। एक वो जो सिरे से खारिज करते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होंगे, क्योंकि ज्ञान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है, बुद्धि की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि जितना ज़्यादा उसे पावर मिलती है उतना उसका जो भोलापन है, जो एक बच्चे वाली चीज़ है, वो चलती जाती है। जितनी बुद्धि पावर में आएगी उतना ज़्यादा तर्क वितर्क करेगी, और तर्क वितर्क करने वालों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। भगवान के राज में केवल वही जा सकता है जो बच्चा है, जो मन से बुद्धि से बच्चा होगा, पैदा हुए बच्चे के समान होगा, केवल वो भगवान के राज में जा सकता है। बुद्धि के लेवल पर जो कनेक्शन, जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर्स और आर्मी वाले या जो भी बुद्धि का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका तब बन सकता है जब वो सरेंडर कर दें। लेकिन एज़ यू ऑल नो कि जब बुद्धि आती है तो अपने साथ बहुत बड़ा दोष लाती है, वो है सुपीरियॉरिटी का दोष, कि मुझे है, मेरे पास है, ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है। लेट मी चेक व्हाट इज़ दिस मेडिसिन, लेट मी चेक हाउ इज़ दिस पर्सन, लेट मी चेक द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गुरुजी। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो लेट मी चेक होता है हर बात में, लेट मी डू दिस, लेट मी चेक दिस, हर बात में लॉजिक ढूंढा जाता है। साइंस और ईश्वर में एक ही फर्क है, साइंस जहाँ ख़त्म होती है, साइंस लॉजिक्स पर चलती है, जहाँ पर साइंस ख़त्म होती है वहाँ पर ईश्वर की कृपा, ईश्वर की लीला शुरू होती है। इसलिए साइंस कभी जो इंसान मर रहा होता है उसकी आत्मा को नहीं पकड़ पाती। साइंस के पास कोई जवाब ना था, ना है, ना होगा कि इंसान मर के कहाँ गया, और जब मरा तो कैसे मरा। कैसे मरा मतलब हार्ट अटैक हुआ और मर गया। हार्ट तो एक स्थूल वस्तु है, ये तो फिजिकल बॉडी है, तो मरा तो कुछ निकला ही होगा, और कुछ नहीं निकला तो हार्ट तो अंदर ही है, तो फिर मरा क्यों। सब कुछ जब अंदर है तो मरा क्यों। अब ये काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। बहुत सवालों के जवाब अभी देने हैं साइंस को, बहुत सवालों के। जिस दिन मरे को जिंदा करने लगेगी तब फिर बात करेंगे, देखते हैं साइंस बड़ा या भगवान। बुद्धि के बाद इंसान जीता है कॉन्शियसनेस के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर। ये लास्ट है, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। आत्मा के लेवल पर जो चला गया वो फिर उसके परमात्मा बनने में ज़्यादा देर नहीं है। परमात्मा का मतलब यहाँ पर ब्रह्म से है, ईश्वर लीन अवस्था से है। परमात्मा मतलब फिजिकली गॉड नहीं बन जाएगा, वो चक्र नहीं चलाने लगेगा कृष्ण भगवान की तरह। परमात्मा मतलब ब्रह्म में लीन होना। आत्मा तक हम खुद जाएंगे, आत्मा सोल कनेक्शन खुद बना लेंगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो हमारे गुरु, हमारे इष्ट देव, जो भी जिसे भी हम मानते हैं, लास्ट स्टेप वो हमारा उठाएंगे, और वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उसमें हम करते चले जाएं। ये सब चीज़ें तब होंगी जब डाउट्स खत्म होते जाएंगे। ज्ञान के दो पहलू हैं। ज्ञान का एक पहलू है नॉलेज लेना, और एक पहलू है हर बात में नुक्स निकालना। अगर नॉलेज लेने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल हो तो बहुत ही बढ़िया। अगर हम किसी फ़ोन को यूज़ करते हैं तो हमारा उतना ही इस्तेमाल काफ़ी है कि फ़ोन में हम अच्छे अच्छे वीडियोस देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। बट ज़्यादा जब हम इस चीज़ में जाएंगे कि वीडियो कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, फिर हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। जब हम बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करेंगे, ये तो मैं आपको जो स्थूल चीज़ें हैं उनकी बात करा रहा हूँ, परमात्मा की बात में तो बिल्कुल भी स्क्रूटनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर चीज़ ईश्वर से जो जुड़ी है वो महसूस की जा सकती है, दिखाई नहीं जा सकती। इसलिए भगवान भी जब धरती पर आए हैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हमारे लिए।
इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो प्रेजेंस की बात है, मतलब अंदर जो है वो फीलिंग की बात है। समझा ही सकते थे, जो महापुरुषों ने, भगवान ने किताबों में लिखकर समझा दिया, किसी ने बोलकर समझा दिया, लेकिन जब तक हमें महसूस नहीं होगा तब तक हम कहीं ना कहीं फिजिकल चीज़ें देखना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये फिजिकल बॉडी से बना है, इसलिए इसे फिजिकल चीज़ें ही भाती हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जब इसका डाइवर्जन वहाँ से हटकर अंदर की तरफ होगा तब हम समझें कि हमारी शुरुआत हो गई। जब दूसरों में कमियां निकालने की जगह हम अपने अंदर शुरू हो जाएंगे देखना, तब इसकी शुरुआत हो गई समझिए। आई होप आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो। अब मैं आपके साथ आज की स्टोरी शेयर करता हूँ। जब भी मैं कोई बात यहाँ से बोलता हूँ गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स के प्लेटफॉर्म से, वो बात मैं सबके लिए बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी का सत्संग है तो उनको मैं ये कोई बात बोल रहा हूँ, ठीक है? इस बात का ध्यान रखें और कोई भी बात का बुरा ना माने, क्योंकि जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो जितनी भी संगत सुनेंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, नॉट टू दैट पर्टिकुलर संगत, ठीक है? इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा और किसी चीज़ का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये बात मुझे पता है कि सत्संग के बाद बहुत सारे संगत हज़ारों में, लाखों में जब देखेंगे तो सब तक मैसेज पहुंचेगा, कुछ ना कुछ, जो ईश्वर कृपा होगी, गुरु कृपा होगी, तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर पहुंचेगा। तो पर्सनली नहीं लेना है किसी बात को, ना ही मैं पर्सनली किसी को जवाब दे रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू ऑल द संगत। अपने आप से भी सवाल है, अपने आप को भी जवाब है। ये आप और मैं अलग नहीं, सब एक ही पटरी पे खड़े हैं, लैडर पे सब एक ही पे खड़े हैं। कोई फर्स्ट स्टेप पे है, कोई थर्ड पे, कोई 10th पे, कोई 20th पे होगा। एक ही स्कूल के हम सब बच्चे हैं। समवन इज इन क्लास नर्सरी, कोई 2nd में है, कोई 4th में है, कोई 10th में है। बस बुद्धि को नीचे लाना जरूरी है, नीवा करना जरूरी है, लेकिन जब बुद्धि ज्यादा होती है तो वो ईगो, अहंकार सब कुछ देके जाती है। ज्यादा पैसा क्यों बुरा है? जब पैसा इंसान के पास आता है तो इंसान मदमस्त हो जाता है, उस पैसे में खो जाता है। जब पैसा जाता है तब उसको एहसास होता है कि अभी तक जो लगता था कि मैंने कमाया है, ये मैं नहीं कमा रहा था, ये ईश्वर की कृपा से मिल रहा था। विराट कोहली जैसे क्रिकेटर 3-3 साल तक सेंचुरी नहीं बनाते, जिनकी सेंचुरी हर दूसरे मैच में आती थी। 3 साल हो जाते हैं, सेंचुरी नहीं आती। फिर एहसास होता है कि ये सेंचुरी मैं बना नहीं रहा था, ये मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है कि मैं सेंचुरी बना दूं, ये कोई कृपा है ईश्वर की जिससे वो सेंचुरी बन रही थी। जितने भी लोगों के पास पैसा है, 99% ऐसा सोचते हैं कि हमारी मेहनत से पैसा आया है, विच इज एब्सोल्युटली रबिश, एब्सोल्युटली रबिश। पैसा मेहनत से नहीं आता, हमारे जो पिछले किए हुए कर्म हैं, जो हमारे लिखा गया है कि इसके पास इतना आएगा तो वो आकर रहेगा। कोई भी दुनिया की ताकत उसे आने से नहीं रोक सकती। और अगर लिखा है कि अरबपति होने के बाद भी ये सड़क पे आएगा तो वो आकर रहेगा, उसको भी कोई दुनिया की ताकत नहीं पलट सकती। सबसे प्राइम एग्जाम्पल है आपके सामने मुकेश जी और अनिल जी, अंबानी बंधु, अंबानी ब्रदर्स। हिस्ट्री आप देखिए उनकी, सब कुछ देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। तो आना और जाना सब उसके हाथ में है। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, गुरुजी से भी माफ़ी। कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करिएगा। वंस अगेन, मैं जो भी बात करता हूँ दिल से करता हूँ और सबके लिए करता हूँ। जय गुरुजी। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए नास्तिक विचारधारा रखने वाले लोगों के गांव में पहुँचे। वहाँ बसे लोगों ने गुरु नानक देव और उनके शिष्यों का आदर सत्कार बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन्हें कटु वचन बोले और तिरस्कार किया। इतना सब होने के बाद भी जाते समय ठिठोली लेते हुए गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम
हमेशा आबाद रहो। भ्रमण करते हुए कुछ समय बाद गुरु नानक देव और उनके शिष्य एक दूसरे गांव में पहुंचे। इस गांव के लोग नेक, दयालु और प्रभु चरणों में आस्था रखने वाले थे। उन्होंने बड़े भाव से सभी का स्वागत सत्कार किया और जाते समय गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, उजड़ जाओ। इतना बोलकर वह आगे बढ़ गए। तब उनके शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। आगे चलकर उनमें से एक शिष्य खुद को ना रोक सका और बोला, हे देव, आपने तिरस्कार करने वाले उदंड मनुष्यों को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया और सदाचारी नेक लोगों को उजड़ जाने का कठोर आशीर्वाद क्यों दिया? तब गुरु नानक देव हंसते हुए बोले, सज्जन लोग उजड़ने पर जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपनी सज्जनता से उत्तम वातावरण का निर्माण करेंगे, परंतु दुष्ट लोग जहाँ जाएंगे अपनी विचारधारा वहीं पर फैलाएंगे, अपने आचार विचार से वातावरण को दूषित कर देंगे। इस प्रयोजन से मैंने उन्हें वहीं आबाद रहने का आशीर्वाद दिया और सज्जन लोगों को उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया। जय गुरु जी। अपने गुरु की ऐसी तर्कपूर्ण बात से वह शिष्य संतुष्ट हुआ और वह सब अपने मार्ग पर चले गए। जय गुरु जी। तो कई बार गुरुओं के आशीर्वाद का भी पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं। कई बार कुछ गलत कहने में भी उनका हमारे लिए अच्छा ही होता है। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि आप भी आंटी की तरह अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए। मैं सारी संगत से बहुत जल्द ज़रूर शेयर करूँगा। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपकी मेरी फिर एक नए सत्संग, नई स्टोरी के साथ, जैसा गुरु जी का आदेश हुआ। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। बाय बाय।